गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग के बारे में बताया गया है। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक श्लोक्स हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता होता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा रहता है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरे से तीसरे में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त होता है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक श्लोक्स जो आत्म उन्नति के लिए है, ये इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहाँ पर ब्रह्म स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है और इस वृक्ष की जड़ नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है और इसका आधार क्या है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। जो व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है और जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखते हैं, इसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है कुछ काल तक के लिए और फिर चला जाता है, तो भी वह मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। लोग सोचते हैं कि भूमि और पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वो उसके स्वामी हैं। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि वह कृष्णा भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके लिए यह संभव हो पाता है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में एक स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से वह जीव बद्ध हो जाता है और इसी के सदुपयोग से वह मुक्त हो जाता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान के दिव्य सेवा में निरत रहता है। और बद्ध जीवन में वह प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत रहता है और अपने सारे कार्य उनके अधीन होकर करता है। मूर्ख व्यक्ति यह कभी नहीं समझ पाता कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्यागता है और वह प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित है वह सब कुछ देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी यह सब कुछ देख सकता है, लेकिन जिसका मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह प्रयत्न करके भी यह सब नहीं देख पाता है। जीव ज्यों ही अपने शरीर को छोड़ता है वह भूल जाता है अपने पिछले जन्म के बारे में, परंतु परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अपने पिछले जन्म के अधूरे कर्म को पूरा करता है। जय श्री कृष्ण आप सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णो वन्दे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तस्य
तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढाः पद्मव्ययं तत् द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पद्मव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरे यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुज्यानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहन च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहं
अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।